हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुशाल शर्मा और आप देख रहे हैं जावा की कंप्लीट सीरीज। यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स और मैंने आपको बताया था कि आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ये सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कितने तरह के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे ये काम करते हैं और इसके बाद हम लोग आपको एक क्वेश्चन का सेट देंगे जो कि आपको सॉल्व करना होगा। ये जो क्वेश्चंस का सेट है ये आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट की तरह से रहेगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे कि कहाँ किस तरह से हमें इसमें एक्शन लेना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसको रिजॉल्व करने की। ठीक है। सो अब फटाफट से हम चलते हैं अभी दूसरी स्क्रीन पे जहां पर हम इनके बारे में, इन ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने पेपर पे कुछ चीज़ें लिख दी हैं। अब देखिए जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं उनको मैंने बोला था कि पहले प्लस प्लस होता है या फिर माइनस माइनस होता है। ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं ये कुछ ऐसे चार तरीके के होते हैं। अगर मैं प्लस प्लस की बात करता हूँ तो ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए। अगर मैं ए प्लस प्लस की बात करता हूँ तो ए प्लस प्लस एक पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। ठीक है। और जो प्लस प्लस ए होता है ये हमारा एक प्रीफिक्स ऑपरेटर है। ठीक है। इसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे। इसी तरह से माइनस माइनस जो होगा ये भी हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, ए माइनस माइनस या माइनस माइनस ए। और अगर मैं ए माइनस माइनस की बात करता हूँ तो ये हो जाता है पोस्ट फिक्स और माइनस माइनस ए जो होता है ये होता है हमारा प्रीफिक्स। ठीक है। अब इनके कुछ अलग अलग मतलब होते हैं। क्या मतलब होते हैं? जैसे मैंने लिखा है पर ए प्लस प्लस, तो ए प्लस प्लस जो होगा इसका मतलब है कि फर्स्ट ये वैल्यू को यूज करेगा और फिर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से प्लस प्लस ए क्या करेगा, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा फिर उसको यूज करेगा। इसी तरीके से माइनस माइनस ए की मैं बात करता हूं तो पहले वैल्यू को ये यूज करेगा फिर डिक्रीमेंट करेगा और माइनस माइनस ए जो होगा वो क्या करेगा, पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा फिर यूज करेगा। ठीक है। इसका मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेके चलूंगा और फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी एग्जैक्टली इसमें काम कैसे होता है। हमेशा जो वैल्यू चेंज होती है वो चेंज होती है बाय वन। हमेशा वैल्यू किससे चेंज होती है, वन से। इंक्रीमेंट भी वन होगा और डिक्रीमेंट भी आपका कितना होगा, वन ही होगा। ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस 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 ए, इसका मतलब क्या है? देखिए हमें कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो देखिए हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, हमें इन क्वेश्चंस को इस तरह से पेपर से हाइड कर देना है। हम इस पेपर को ऐसे, हम पेपर पे ऐसे ढक देंगे, इसको छुपा देंगे पूरा। और हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब जब हमारे पास इस तरह से एक वेरिएबल आएगा, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल आया ए, तो इसकी वैल्यू मैं नीचे लिखूंगा। तो जो ए है, अभी ए की देखिए वैल्यू कितनी है, 10 है, तो इस 10 को मैं नीचे लिख दूंगा इस तरह से। उसके बाद देखिए क्या आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्वियसली बात है प्लस प्लस आएगा। जब ये प्लस प्लस आएगा तो जो वैल्यू है 10, जो भी इसकी करंट वैल्यू है, इसको एक इंक्रीमेंट करके ऊपर लिख देंगे। तो अगर मैं 10 में एक इंक्रीमेंट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 11। तो 11 को मैं लिख दूंगा ऊपर। ये हमारे पास एक नई अपडेटेड वैल्यू है जो हमें हमें इंक्रीमेंट करके मिली है। ठीक है ना। ये हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों? देखिए पहले मैंने बोला था कि अगर ए प्लस प्लस होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट हम वैल्यू को यूज करेंगे और फिर उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो पहले मैंने वैल्यू को यूज किया फिर मैंने इंक्रीमेंट किया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया प्लस। ये जो प्लस है ये दो टर्म्स को ऐड कर रहा है तो मैं इसको एज इट इज नीचे लिख दूंगा। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। इसका तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे आगे हमारा ए। ये जो ए है ये क्या करेगा, ये वैल्यू को यूज करेगा। देखिए मैंने आपको बोला कि जब जब वैल्यू ए आएगी, जब जब वेरिएबल आएगा तो हम लोग उसकी वैल्यू को नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई थी, वैल्यू चेंज हो गई, 11 हुई थी। तो 11 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जिसकी वजह से मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी 21। राइट। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हो सकता ले सकते हैं। जैसे ए इक्वल्स टू मैंने लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा है बी इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए प्लस ए। ठीक है ना। चलिए इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, ये पेपर का यूज करेंगे और इसको छुपा देंगे। हमने इसको हाइड कर दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, हम अनहाइड करेंगे तो पहले आ गया प्लस प्लस। तो जैसे ही प्लस प्लस आएगा तो क्या करेंगे, जो वैल्यू ए की है, देखो यहाँ पर ए के पीछे प्लस प्लस लगा हुआ है, तो ए की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करके ऊपर लिख देंगे। तो आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। 11 क्या हुआ, 11 ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। और जैसे ही हमारे पास ए आएगा इस वैल्यू को मैं नीचे उतार दूंगा तो आंसर आ जाएगा 11 नीचे। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। आगे आगे क्या, प्लस। तो प्लस को मैंने लिखा। उसके बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए क्या करेगा, ए की जो प्रीवियस वैल्यू है, जो भी वैल्यू अपडेट हुई थी उसी को यूज करेगा। तो आंसर देखो यहाँ पर, इसके बाद इस बीच में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जब यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है तो क्या करेगा, जो ए की वैल्यू थी जो पहले अपडेट हुई थी उसी को यूज करेगा। तो आंसर आ जाएगा 11, जिसकी वजह से आंसर आएगा 22। मुझे लगता है ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर क्या हुआ था, पहले हम लोगों ने वैल्यू को यूज किया था जिसके से 10 आंसर आ गया था। इंक्रीमेंट किया तो 11 हुआ। 11 फर्दर आगे गया और इसने ए को प्रिंट किया और ए का आंसर कितना आ गया, 11, जिसकी वजह से नेट आंसर जो आ रहा है दैट इज 21।
ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, पहली वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई और इसी को फर्दर यूज किया गया, आंसर इसलिए मेरा कितना आ गया, 22 आ गया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो यहीं पर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में देखो क्या लिखेंगे, ए को 10 लिया, अगली बार लिखते हैं बी इज इक्वल्स टू ए माइनस माइनस प्लस ए। अब माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस कैसे करेंगे, देखो फिर से सेम कहानी, हम इसको क्या करते हैं, ढक देते हैं पूरा और एक बार कर इसको अनहाइट करेंगे। जैसे अनहाइट करेंगे तो पहले आया ए, तो ए क्यू क्या है 10, 10 को नीचे लिख दो, 10 को नीचे लिखा। अगली बार क्या आएगा, माइनस माइनस, तो वैल्यू एक कम करनी है, वैल्यू कम करेंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। 9 को आप ऊपर लिख देंगे, 9 ऊपर आ गया। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ गया, प्लस आ गया। ये प्लस आप एज इट इज नीचे लिख देंगे क्योंकि ये क्या है, ये एक आप दो टर्म्स को ऐड करने के लिए, तो अभी इसका हमारा जो कुछ भी इस पर काम नहीं है तो हम प्लस नीचे लिख देंगे। अगली बार आ रहा है ए, ये ए क्या करेगा, जो लास्ट वैल्यू थी, जो भी लास्ट वैल्यू थी उसको यूज करेगा तो आंसर आ जाएगा 9, हेंस द आंसर इज 19। ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, देखो ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 10 हो गई। बी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस ए प्लस ए। अब तो आप देखो ऐसे ही कर लोगे आप। सोचो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सबसे पहले क्या आया, माइनस माइनस आया, तो माइनस माइनस जब आएगा तो आप क्या करोगे, पहली वैल्यू को ड्रॉप कर दोगे और ऊपर लिख दोगे टेम्परेली 9, 9 लिख दिया। 9 लिखने के बाद क्या होगा, ए आया। अब ए क्या करेगा, इस वैल्यू को नीचे उतारेगा, तो वैल्यू जब नीचे उतरेगी तो आंसर कितना आ गया, 9। ठीक है। अच्छा अगला क्या आ गया, प्लस आया। प्लस आया तो आप प्लस को एज इट इज नीचे नोट डाउन करो, और फिर जो ए आ रहा है, ये जो ए आ रहा है यहाँ पर, ये क्या करेगा, इस वैल्यू को दोबारा से यूज करेगा 9 को, और आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 18 हमारा आंसर आ जाएगा। राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो प्लस प्लस है और माइनस माइनस जो ऑपरेटर है वो हमारे काम करते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद, और क्वेश्चन में समझते हैं कि किस तरीके से आप अगर मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ आ रही हो तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ए इज इक्वल्स टू 10 लिया, यहाँ पे लिखा बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से आप क्या करो, इसको हाइड कर दो, पूरा मैंने छुपा दिया। अब हम एक एक करके अनहाइड करेंगे। तो देखो पहले आ रहा है ए, जब पहले ए आएगा तो क्या करेंगे, 10 की वैल्यू को नीचे उतार देंगे, 10 नीचे उतर गया। अगला क्या आ रहा है, प्लस प्लस, इस 10 को अपडेट करो, 1 इंक्रीमेंट करो और ऊपर लिख दो, 11 आंसर आ गया। अगला क्या आ रहा है, प्लस, तो हम लोगों ने प्लस नीचे लिखा। उसके बाद क्या आ गया, ए आया, और यहाँ पर 11 जो है, 11 को हम दोबारा से नीचे उतार देंगे क्योंकि ए की वैल्यू जो थी वो अब अपडेट होगी, 11 हो गई थी। इसका हम करेंगे प्लस प्लस, तो वैल्यू क्या होगी, ये जो 11 है ये इंक्रीमेंट करके कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इस प्लस प्लस ने काम किया, इसने इसको वैल्यू 12 कर दी। 12 करने के बाद क्या हुआ, फिर से प्लस आया, तो ये प्लस दो टर्म्स को ऐड कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला आ गया ए, तो 12 दोबारा से यूज होगी, 12 में से यहाँ पर आ गया। अगली बार क्या आ रहा है, प्लस प्लस, ये इस 12 को इंक्रीमेंट कर देगा, आंसर कितना आ जाएगा, 13। 13 आगे बढ़ेगा, प्लस आया तो प्लस को नोट डाउन किया, फिर आ गया मेरा ए, और ये 13 को यूज करेगा, 13 आ गया, और उसके बाद कुछ नहीं आया। तो ये हमारे पास इस तरीके से सारी वैल्यूज का जो कैलकुलेशन थी हम लोगों ने किया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो 3 + 2 5 + 1 6, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 6, 1 2 3 4, नेक्स्ट आंसर इज 46। आई होप ये कहानी समझ आ गई होगी, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो देखो पहले 10 आया, इंक्रीमेंट करके 11 हुआ, 11 आगे गया, 11 यहाँ पर नीचे उतरा, फिर यहाँ पर 12 वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आगे बढ़ा, 12 यूज हुई, 13 हुआ, 13 आगे बढ़ा, 13 यूज हुआ, बिल्कुल सही। 3 + 2 5 + 1 6, 1 2 3 4 46, बिल्कुल सही हमारा आंसर आ गया। राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ए की वैल्यू फिर से कितनी है, 10 है। बी इज इक्वल टू लिखा मैंने ए प्लस 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 ए, ये क्वेश्चन है। ठीक है। इसको चलो और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ए प्लस 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 ए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से मैंने इसको हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद देखिए फिर से क्या करेंगे हम लोग, पहले ए आया, ए को हाइड किया, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा। 10 मैंने 10 को मैंने नीचे नोट, ठीक है। सो 10 को मैंने नीचे नोट कर लिया। उसके बाद क्या आया, देखो प्लस प्लस आया, ये क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितनी हो जाएगी, 11, 11 को ऊपर लिख देंगे। ओके। 11 लिखने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पर आ रहा है प्लस, ये प्लस क्या करेगा, दो टर्म्स को ऐड कर रहा है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या है, देखो नेक्स्ट आया प्लस प्लस, ये प्लस प्लस क्या करेगा, इस 11 को इंक्रीमेंट कर देगा और आंसर आ जाएगा 12, तो मैंने 12 को लिख दिया। 12 को लिखने के बाद क्या हुआ, फिर आया ए, ये ए क्या करेगा, ये ए क्या करेगा, ये 12 वाली वैल्यू को यूज करेगा और यहाँ पर नीचे लिख देगा 12। आपको कोई बात समझ आई, यहाँ पर क्या हुआ, पहले ए की वैल्यू जो थी, क्योंकि ए पहले से यूज हो रहा था तो हम लोगों ने पहले यूज करा, आंसर आ गया 10, इसने इंक्रीमेंट किया तो 11 हुआ, 11 होने के बाद मैंने यहाँ पर प्लस लिखा,
तो प्लस एज इट इज नीचे आ गया। फिर ये प्लस प्लस हुआ, 11 को प्लस किया 1 से तो आंसर आ गया 12, और 12 को फिर हमने यूज़ किया तो नीचे हमारा 12 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है प्लस, तो इसको हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। अगला आ रहा है ए। अब देखो इन दोनों के बीच में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ ना, तो जो 12 वाली वैल्यू है यहाँ पर भी यूज़ होगी। 12 यहाँ पर आया तो 12 को यूज़ किया, प्लस प्लस करके वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। देखो इसने प्लस प्लस ने क्या किया, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया 13। 13 होने के बाद क्या होगा, फिर से ये प्लस प्लस करेगा, फिर से इंक्रीमेंट होगी, तो प्लस करके आंसर आ जाएगा 14। और यहाँ पर हम लोग इसकी वेरिएबल, इस वेरिएबल की वजह से 14 को नीचे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आया, देखो मेरा 10 आया, फिर इंक्रीमेंट होकर 2 बार इंक्रीमेंट हो, देखो 11 हुआ, फिर 12 हुआ, 12 नीचे उतारा, तो प्लस करके ये आया मेरे पास, यहाँ पर 12 आ गया, प्लस फिर हमारे पास ए यूज हो रहा है तो 12 सीधा सीधा यूज हो गया, प्लस प्लस करा तो हमारे पास 13 हुआ, 13 को फिर से प्लस प्लस किया तो 14 हुआ, 14 को हम लोगों ने फिर से ड्रॉप डाउन किया तो आंसर कितना आ गया मेरा, 14 नीचे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो 4 + 2 6 + 2 8 हो गया, 1 2 3 4 48। तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 48 आ गया। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ आया कि किस तरीके से काम करना है। यहीं पर अगर आपके नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव साइन भी कुछ इस तरीके से काम होगा, एक बार जरा उसको भी देख लेते हैं। सपोज यहाँ लिखा हुआ है a = 10, b = a प्लस 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 a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस a। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले वैल्यू को हम यूज करेंगे तो 10 यूज हुआ, इंक्रीमेंट करके 11 हो गया, प्लस अब ये आगे जाएगा 11, तो इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू कर देगा 12, 12 को नीचे नोट डाउन करेंगे तो 12 नीचे आ गया, क्योंकि इस a ने इस वैल्यू को नीचे उतार दिया ना। उसके बाद प्लस किया, फिर ये 12 आगे यूज होगा, 12 आपका यूज हुआ, माइनस माइनस करके वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। लेकिन पहले हम यूज क्या करेंगे, 12, 12 की यूज करेंगे, क्योंकि पहले ही हमारे पास a यूज हो रहा है तो इसने पहले 12 को नीचे नोट डाउन किया, फिर फर्दर माइनस माइनस ने क्या किया, 11 लिख दिया, 11 कर दिया इसको। 11 जब आगे जाएगा तो फिर से क्या होगा, फिर से एक और वैल्यू ड्रॉप होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 10, और 10 को हम यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 44। एक बार कैलकुलेट कर लो, सो 2 + 2 4, ठीक है, 1 2 3 4, आंसर विल बी 44। सो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हम इसी तरीके से बाकी जो सारे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर करते रहें। इवन ये वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी इन वीडियोज़ को आप शेयर ज़रूर करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।